हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका फिर स्वागत। आज हम बात करेंगे चेतना और ध्यान के बारे में। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इसको आप अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगले वीडियो की आपके जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो की वो आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो हम ये वीडियो शुरू करते हैं। चेतना और ध्यान। प्रश्न ये है कि चेतना के लिए ध्यान क्यों आवश्यक है? हम लोगों के लिए ध्यान क्यों आवश्यक है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो वो एक छोटे बच्चे के रूप में होता है। छोटे बच्चे वो चैतन्य तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, कुछ ऐसी नॉलेज होती है तो वो इतना चैतन्य नहीं हो पाता। धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है तो उसकी चेतनता भी जो चेतन जो शक्ति है, चेतना जो है उसका भी वो भी बड़ी होने लगती है, यानी उसकी नॉलेज बढ़ने लगती है और वो नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास भी करने लगता है। तो ये आज धीरे धीरे करके हम यहाँ तक पहुँच गए कि हम 20 साल के या 25 साल के हो गए और हम ज्ञानी हो गए। कुछ लोगों से हमने ज्ञान इकट्ठा किया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ज्ञान 2 प्रकार का भी होता है। बुद्धि ज्ञान एक तो होता है होद वाला ज्ञान, जो होद बनाई जाती है। एक ज्ञान होता है कुएं वाला ज्ञान। होद वाला जो ज्ञान होता है तो उसमें ईंट पत्थर इस्तेमाल करके होद बनाते हैं, फिर हम कहीं दूसरी जगह से पानी लाके उसमें भरते हैं और उसमें पानी हो जाता है। उसी प्रकार से ये हमने कुछ ज्ञान इधर उधर से लेते हैं, किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और आपके कुछ प्रवचनों को सुनते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो ज्ञान, ये ज्ञान जो है वो होद वाला हो गया। एक कुएं वाला ज्ञान होता है। तो कुएं को हम खोदते हैं, जब कुएं को खोदेंगे, मिट्टी निकालेंगे, फिर कंकड़ पत्थर निकालेंगे तो फिर वहाँ से जाके हमें पानी का स्रोत मिलेगा। तो ये कुएं वाला ज्ञान हो गया। तो हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है तो वो हमारे लिए कुएं वाला ज्ञान बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हौद वाला जो पानी होता है वो सड़ भी जाता है। उसी प्रकार से आपका इधर उधर से प्राप्त किया हुआ ज्ञान, अगर आपकी आत्मा चैतन्य नहीं है, आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है, तो फिर वो ज्ञान आपका सड़ जाएगा। तो जो कुएं वाला ज्ञान होता है तो कुएं का पानी आप लोग जानते हैं कभी भी सड़ता नहीं है, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, वो तरोताज़ा बना रहता है। उसी प्रकार से जब हम अपने ध्यान के द्वारा जो भी ज्ञान हम प्राप्त करेंगे वो हमारे लिए साफ सुथरा होगा और वो शुद्ध होगा। तो अपनी चेतना को और ज़्यादा जागृत करने के लिए ध्यान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना ध्यान के हम ज्ञानी बन ही नहीं सकते। हमें अधिक से अधिक ज्ञान अगर प्राप्त करना है और वो भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो ज्ञान मेरा सड़े ना, जो ज्ञान मेरा बेकार ना हो, तो ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ती है, वो परम आवश्यक है। तो इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमको कहीं से ध्यान सीखने की जो तकनीक है वो मिल जाए और हम ध्यान करें, क्योंकि एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था, और ये बात मैं हर एक वीडियो में अपनी कहता हूँ, योगस्था कुरु कर्माणि, यानी योग स्थिर होकर, योग में रहकर कार्य करें। और हम अगर योग में रहकर स्थिर होकर कार्य करेंगे तो हमें उस पर सफलता मिलती है। और मैं ये बात हर एक वीडियो में सब कहता हूँ। तो चेतना के विकास के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है
और जब चेतना का विकास होता है तो चेतना का विकास का मतलब ये होता है कि वो हर एक क्षेत्र में विकास करती है। तो अगर आपकी चेतना का विकास हुआ तो वो हर एक क्षेत्र में आपका विकास होगा। आपका विकास मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा भी, आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखेगा, आपके स्नायु संस्थान को भी अच्छा रखेगा, और आपका जो सामाजिक व्यवहार होता है उसमें भी आपका परिवर्तन आएगा। और दूसरी वो चौथी बात है शांति, यानी विश्व शांति। विश्व शांति, देश शांति और व्यक्ति शांति। जब व्यक्ति शांत होगा, जब आप लोग शांत हो जाएंगे, जिसकी तलाश हर एक व्यक्ति करता है, तो ये सब चीज़ों का विकास आपका होगा। और इन्हीं चीज़ों का विकास हमें अपने जीवन में चाहिए भी। तो हमें क्यों ना हम अपनी चेतना के विकास के लिए ध्यान का उपयोग करें, और आधा घंटे, एक दिन में कम से कम आधे घंटे तो हम अपना ऐसा 24 घंटे में निकाल सकते हैं समय, जो हम अपने ध्यान के लिए उपयोग कर सकें। तो ये सब बातें हैं, और अगर हमें आधे घंटे में खर्च करके चेतना का मेरा विकास हो सकता है, तो फिर आप इसकी शुरुआत कर दें। तो इसकी जल्द से जल्द आप शुरुआत कीजिए, और इसको सीखने के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी, और जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर आपको ध्यान सिखाने के लिए हम या तो उपलब्ध हो जाएंगे, या तो हम किसी को उपलब्ध कर देंगे जो आपको भावातीत ध्यान सिखा सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।